हम अपना पाठ पहला ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कल क्रिस्टल जालक और एकक कोशिका के आधार पर जो क्रिस्टलों को 7 अलग अलग भागों में 7 समुदायों में बांटा गया है उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि एक जो घनीय एकक कोशिका होती है उसमें कुल अवयव कणों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, हमने शुरुआत में जब एकक कोशिका की बात की थी तब हमने बताया था कि कोई एकक कोशिका जो होती है या फिर क्रिस्टल जालक जो होता है उसमें कुछ बिंदु होते हैं जिन बिंदुओं को हमने जालक बिंदु नाम दिया था। यह जालक बिंदु अपन एक एकक कोशिका में भी इसको समझा सकते हैं और इसको एक क्रिस्टल के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। तो ये जो जालक बिंदु है, ये जालक बिंदु इस क्रिस्टल के अवयव कणों को दर्शाते हैं, क्रिस्टल के अवयव कणों को ये शो करते हैं। अब हमें ये पढ़ना है कि एक जो एकक कोशिका है उस एक एकक कोशिका में अवयव कणों की संख्या कितनी होती है। देखने से ऐसा लग रहा है कि इस एकक कोशिका में 8 कर्ण है, और क्योंकि सामान्य जो आधी या सामान्य मूल प्रकार की जो एकक कोशिका होती है उसमें सारे के सारे अवयव कण कोनों पर उपस्थित होते हैं। उस हिसाब से हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि इस एक एकक कोशिका के 8 कोनों पर 8 अवयव कण है। इसका मतलब जो सरल प्रकार की एकक कोशिका होगी, सरल या जो आधी एकक कोशिका होगी उसमें अवयव कणों की संख्या 8 होगी। हमें ऐसा देखने से लगता है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यह एक इकाई है। पूरे क्रिस्टल में ऐसी बहुत सारी इकाइयां होती हैं और ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है, एक दूसरे से परस्पर संपर्क में रहती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं इसकी एक पलक को ध्यान रखो, ये एक पलक इसके जैसे दिखाई दे रही है। इसका मतलब एक क्रिस्टल में ये जो एक एकक कोशिका है उसका हम इस वर्णन की बात करें, यहाँ पर इस बिंदु पर इसका जालक बिंदु है, मतलब इसका अवयव कण उपस्थित है। ये अवयव कण इस कोशिका से भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ चूंकि अपना बोर्ड क्या है द्विविम में, इस पर हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन अपन त्रिविम में देखें तो त्रिविम में इसके पीछे की तरफ भी ऐसे ही 4 एकक कोशिकाएं व्यवस्थित हैं। इसका मतलब कोने पर स्थित यह जो बिंदु है, यह जो जालक बिंदु है वो 8 एकक कोशिकाओं के द्वारा सहभाजित हो रहा है। कितनी एकक कोशिकाओं से? 8 एकक कोशिकाओं से सहभाजित हो रहा है। ठीक है, एक जालक बिंदु 8 एकक कोशिकाओं से सहभाजित होता है तो एक एकक कोशिका को कितना मिला? 1/8 ऐसा। ठीक है, 1/8 ऐसा। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि जो सरल या मूल प्रकार की जो एकक कोशिका है उस सरल एकक कोशिका या सरल एकक कोशिका में अवयव कणों की संख्या कितनी होगी? तो सरल एकक कोशिका में अवयव कण, अभी हमने देखा कि एक जो अवयव कण है वो 8 से सहभाजित हो रहा है। इसका मतलब हर एक को कितना हिस्सा मिला? 1/8। और एक एकक कोशिका में कुल कितने अवयव कण ऐसे कोने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं, मतलब 8 जालक बिंदु हो गए। तो 1/8 × 8 से ऐड कर दिया 1 × 1 बराबर 1। यानी जो सरल एकक कोशिका या मूल या आधी एकक कोशिका होती है उसमें अवयव कणों की संख्या होती है 1। ठीक है, अब हम जो इसका दूसरा प्रकार है फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें देखते हैं परिभाषा क्या है कि अवयव कण है वो कोनों पर उपस्थित होते हैं, कोनों के साथ साथ फलक पर भी होते हैं। तो जैसे अपन इसकी बात करें, ये क्या है? इस एकक कोशिका का एक फलक है, ये फलक इस वाली एकक कोशिका से जुड़ा हुआ है। तो इस फलक पर स्थित जो अवयव कण है, जो जालक बिंदु है, वो अधिकतम 2 एकक कोशिकाओं से सहभाजित होता है। अधिकतम 2 एकक कोशिकाओं से सहभाजित होता है। कुल फलकों की संख्या कितनी है? 6। 1 2 3 4 5, पीछे की तरफ 6। तो फलक कितने? 6। एक फलक पर स्थित बिंदु कितनी जो कोशिकाओं से सहभाजित हो रहा है? 2 से। तो हर एक को कितना मिला? 1/2। तो इसकी बना करेंगे 1/2 से। काटा इसको, आंसर क्या है? सॉल्व करने
फलक पर स्थित जो अपने अवयव कण है, बिंदु है, वो तो 3, और परिभाषा में क्या आई थी, फलक पर भी और कोनों पर भी, और कोनों से हमको कितना मिला, 1। तो फलक केंद्रित एकक कोशिका में कुल अवयव कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 + 3, 1 आया है कोनों से, 3 आया है फलक से, बराबर 4 अवयव कण। क्लियर। अब हम देखते हैं काय केंद्रित एकक कोशिका में। काय केंद्रित एकक कोशिका, क्या परिभाषा होती है इसकी, काय केंद्रित एकक कोशिका की परिभाषा होती है कि अवयव कण जो कोने हैं उनके साथ साथ संपूर्ण एकक कोशिका के केंद्र में भी होता है। जैसे एकक कोशिका है इसके केंद्र में, अब जो केंद्र में इसके अवयव कण है वो और किसी से भी सहभाजित नहीं होगा, क्योंकि वो इसके सेंटर में है, तो कोई भी दूसरी एकक कोशिका इसके संपर्क में नहीं आएगी। तो कोनों से हमको 1 मिला, हमने भी देखा था थोड़ी देर पहले, 1/8 को ऐड करने से प्लस 1 हमारे पास केंद्र से। तो जो काय केंद्रित एकक कोशिका है उसमें कुल अवयव कणों की संख्या कितनी हो गई, 2। क्लियर। ये हमारे न्यूमेरिकल में काम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसमें ठोसों में निविड़ संतुलन। अभी क्या होता है निविड़ संतुलन, ठोस जो है क्रिस्टलीय ठोस, उसमें क्या होता है कि अवयव कण जो है वो बहुत ही पास पास होते हैं। अवयव कण जो है बहुत ही पास पास होते हैं। हम ठोस अवस्था की जो परिभाषा पढ़ते हैं या उसके जो सामान्य लक्षण पढ़ते हैं उसमें हम कहते हैं कि अवयव कण बहुत ही पास पास अवस्थित होते हैं, उनके बीच में आकर्षण बल ज्यादा होता है, अंतरा आणविक दूरियां कम होती हैं, परिणाम स्वरूप पदार्थ ठोस अवस्था में रहते हैं। तो इसके जो अवयव कण है वो बहुत ही पास पास व्यवस्थित होते हैं, और पास पास व्यवस्थित होने से उनके बीच की दूरियां हैं, अवयव कणों के बीच की दूरियां हैं वो कम हो जाती हैं, और ऐसी व्यवस्था को हम निविड़ संकुलन या क्लोज पैकिंग जो स्ट्रक्चर है वो कहते हैं। क्लियर। अब ये भी अलग अलग प्रकार की होती है, ये मुख्य रूप से अपन इसको 3 प्रकार के आधार पर या 3 भागों में इसको पढ़ेंगे। पहला है हमारा इसमें एक विमीय निविड़ संकुलन। निविड़ संकुलन का मतलब समझ में आया, अवयव कणों का बहुत ही पास पास व्यवस्थित होना, जिनमें कि उनके बीच की दूरियां बहुत ही कम हो। ठीक है। अब एक विमीय निविड़ संकुलन से क्या मतलब है, एक विमीय मतलब जिसमें एक विमा होती है, एक विमा मतलब एक सीधी लाइन, समझ सकते हैं एक विमा एक सीधी लाइन के रूप में। एक विमीय निविड़ संकुलन में अवयव कण जो है वो इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि एक लंबी लाइन या लंबी रेखा के रूप में संरचना बनती है। यानी अवयव कण जो गोले हैं ठोस के वो इस प्रकार एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। जब गोले एक पंक्ति के रूप में व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास में व्यवस्थित होते हैं, तो यह जो संरचना है, यह जो अवस्था है, उसको हम एक विमीय निविड़ संकुलन व्यवस्था कहते हैं। अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी चलती है, एक शब्दावली काम आती है, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या वो क्या होती है, तो समन्वय संख्या का मतलब है कि एक गोला अधिकतम कितने दूसरे गोलों से जुड़ा हुआ है। एक गोला या एक परमाणु, गोला इसलिए बोले क्योंकि इसके अपने गोल है। ठीक है। एक अवयव कण है वो अधिकतम कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, वही उसकी समन्वय संख्या होती है। तो इसको देखो, ये अधिकतम कितने से जुड़ा हुआ, 1 और 2 से जुड़ा हुआ है। इसको देखो, ये भी 2 से जुड़ा हुआ, ये भी 2 से जुड़ा हुआ, मतलब एक विमीय निविड़ संकुलन व्यवस्था में एक गोला अधिकतम 2 गोलों से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब उसकी समन्वय संख्या 2 होती है। क्लियर। अब हम दूसरा देखते हैं द्विविमीय। द्विविमीय में क्या होगा, 2 परतें बनेगी, एक ऊर्ध्वाधर जाएगी और एक क्षैतिज हो जाएगी। ठीक है। द्विविमीय निविड़ संकुलन, इसके 2 भाग है, या हम इसको 2 अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 2 प्रकार है इसके। पहला है वर्ग निविड़ संकुलन, वर्ग निविड़ संकुलन, और दूसरी है समकोणीय निविड़ संकुलन। समकोणीय निविड़ संकुलन। अब क्या मतलब हुआ वर्ग निविड़ संकुलन का और समकोणीय निविड़ संकुलन का। इसमें क्या होता है कि 2 पंक्तियां होती है, जैसे ये पहली पंक्ति है। ठीक है।
और ये ऊर्ध्वाधर पंक्ति हो गई। तो इसमें ये जो कोष है वो दो प्रकार से व्यवस्थित हो गए। पहले प्रकार में क्या होता है कि अवयव कण एक दूसरे के पास में व्यवस्थित होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि जो एक द्विमीमीय संकुलन था उसकी बहुत सारी परतों को हमने एक साथ रख दिया। ये लग रहा है एक द्विमीमीय संकुलन जैसा, ऐसा लगता है कि बहुत सारी एक द्विमीमीय संकुलन की परतों को हमने एक साथ रख दिया। अब इसमें क्या है, पहले हम इसकी भी समन्वय संख्या की बात कर लेते हैं। समन्वय संख्या क्या होती है? समन्वय संख्या एक गोला अधिकतम अपने आसपास कितने गोलों से जुड़ा हुआ है वही उनकी संख्या ही उस निविड़ संकुलन की समन्वय संख्या होती है। ठीक है, इसमें देखिए जैसे इस गोले की बात करें कितने से जुड़ा हुआ, एक से जुड़ा हुआ, एक से। दूसरी बात पर इसकी बात कर लेते हैं, 1 2 3 4, इसकी बात कर लेते हैं 1 2 3 4, मतलब एक गोला अधिकतम 4 गोलों से जुड़ा हुआ है। तो समन्वय संख्या कितनी होगी? 4। समन्वय संख्या कितनी होगी? 4। और अब ये जो चारों गोले जुड़े हुए हैं उनकी केंद्र बिंदु को देखो। जो एक गोले से जुड़े हुए 4 गोले हैं उनके केंद्र बिंदुओं को यदि हम आपस में जोड़ते हैं, एक रेखा के द्वारा आपस में जोड़ते हैं, तो हमें एक वर्गाकार आकृति प्राप्त होती है। एक गोले के चारों ओर स्थित बिंदुओं को, जो गोले हैं उनके केंद्रों को जब जोड़ते हैं तो हमें एक वर्गाकार आकृति प्राप्त होती है। इसीलिए इस व्यवस्था को वर्ग निविड़ संकुलन व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग निविड़ संकुलन व्यवस्था। तो हम ये कहेंगे वर्ग निविड़ संकुलन व्यवस्था में पंक्तियां जो है वो एक ही प्रकार की होती है। इसको हम ए बोल सकते हैं क्योंकि सारी एक ही टाइप की है, पहली दूसरी तीसरी चौथी सारी पंक्तियां एक जैसी हैं, इसलिए हम इसको ए प्रकार बोल सकते हैं। इसमें एक गोला अधिकतम 4 गोलों से जुड़ा हुआ है, इसलिए वर्ग निविड़ संकुलन में समन्वय संख्या 4 होती है। ठीक है, वर्ग निविड़ संकुलन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो एक गोला है उससे जुड़े हुए चारों गोलों के केंद्र बिंदु हैं, उनको मिलाने पर हमें एक वर्गाकार आकृति प्राप्त होती है। अब हम बात कर लेते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन व्यवस्था। उसमें क्या होता है, पहली पंक्ति तो नॉर्मल है, लेकिन दूसरी पंक्ति जो है वो इस पहली पंक्ति की गोलों के बीच वाली जो जगह है, इस बीच वाली जगह में व्यवस्थित होती है। जो बीच वाली जगह है यहाँ पर व्यवस्थित होती है। तो ये एक प्रकार और ये प्रकार, मतलब पहली और तीसरी एक जैसी, दूसरी और चौथी एक जैसी। ठीक है, तो षटकोणीय निविड़ संकुलन में क्या होता है, पहली पंक्ति तीसरी के समान, दूसरी पंक्ति चौथी के समान होती है। अब इसमें समन्वय संख्या देखते हैं, जैसे अपन इसकी बात करें तो ये एक इससे जुड़ा हुआ, दूसरा जुड़ा हुआ, तीसरा जुड़ा हुआ, चौथा जुड़ा हुआ, पांचवा जुड़ा हुआ और ये छठा भी इससे जुड़ा हुआ है। तो एक गोला अधिकतम 6 गोलों से जुड़ा हुआ है और इन 6 जो दूसरे गोले से जुड़े हुए हैं, जब इनके अपन केंद्र बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें एक षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है। इस एक गोले से जुड़े हुए 6 गोलों के केंद्र बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो इनके केंद्र बिंदुओं को मिलाने से हमें एक षटकोणीय आकृति प्राप्त होती है। इसलिए यह संकुलन व्यवस्था षटकोणीय निविड़ संकुलन व्यवस्था कहलाती है। और इसमें पहले बात करें तो वर्ग थी, इसमें 4 था और इसमें समन्वय संख्या कितनी हो गई? 6 गोले हैं, समन्वय संख्या 6। क्लियर? तीसरा जो इसका प्रकार है वो है त्रिविमीय निविड़ संकुलन, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।